श्रीमद् भगवद गीता भारतीय दर्शन का वो दिव्य ग्रंथ है जिसे केवल धार्मिक पुस्तक कहना इसके महत्व को सीमित करना होगा। ये ग्रंथ मानव जीवन की हर उलझन, हर संघर्ष और हर प्रश्न का उत्तर देता है। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखता है तो उसका मन टूट जाता है, उसका विवेक डगमगा जाता है और वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण उसका मार्गदर्शन करते हैं और जो उपदेश देते हैं वही श्रीमद् भगवद गीता कहलाता है। गीता किसी एक समय, जाति या समाज के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए है, क्योंकि इसमें मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का समाधान छिपा है। अर्जुन की स्थिति हर उस व्यक्ति की स्थिति है जो जीवन में कभी ना कभी निर्णय के कठिन मोड़ पर खड़ा होता है। जब अपने और पराये का भेद, भावनाएं और कर्तव्य आपस में टकराते हैं तब मन भ्रमित हो जाता है। अर्जुन का धनुष हाथ से गिर जाना केवल शारीरिक कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक टूटन का प्रतीक है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए शोक करना अज्ञान का परिणाम है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्मयोग है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करना उसके दुख का कारण बनता है। जब व्यक्ति फल की इच्छा से बंध जाता है तब वह भय, लोभ और निराशा से घिर जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि कर्म बिना लक्ष्य के किया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया जाए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दिया जाए। आज के समय में जब हर व्यक्ति सफलता की दौड़ में तनाव और अवसाद से जूझ रहा है, गीता का ये सिद्धांत उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। ज्ञान योग के माध्यम से श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा सदा एक समान रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब मनुष्य इस सत्य को हृदय से स्वीकार करता है तब वह मोह और आसक्ति से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। ज्ञान योग मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालकर विवेक का प्रकाश देता है और उसे सत्य के मार्ग पर ले जाता है। वैराग्य का अर्थ संसार का त्याग नहीं बल्कि आसक्ति का त्याग है। गीता न तो भोग को पूर्णतः गलत ठहराती है और ना ही कठोर संन्यास का समर्थन करती है। ये संतुलन का मार्ग दिखाती है। मनुष्य संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करे, लेकिन उनसे बंधे नहीं। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तब दुख का जन्म होता है और जब इच्छाओं पर संयम आ जाता है तब मन स्थिर हो जाता है। आधुनिक जीवन में गीता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज का मनुष्य तनाव, प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा और भय से घिरा हुआ है। गीता उसे सिखाती है कि सफलता में अहंकार ना आए और असफलता में निराशा ना आए। ये ग्रंथ मनुष्य को आत्मविश्वास देता है, निर्णय लेने की शक्ति देता है और उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। रिश्तों में संतुलन, कार्य में निष्ठा और जीवन में धैर्य, ये सभी गुण गीता के अध्ययन से विकसित होते हैं। गीता में मोक्ष की अवधारणा भी अत्यंत गहन है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली अवस्था नहीं बल्कि जीवित रहते हुए भी बंधनों से मुक्त होने की स्थिति है। जब मनुष्य अहंकार, लोभ, मोह और अज्ञान से ऊपर उठ जाता है तब वो मुक्त कहलाता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है और हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अंततः श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन का दर्पण है। ये हमें हमारे कर्तव्य, हमारी कमजोरियां और हमारी असीम संभावनाएं दिखाती है। गीता का संदेश आज भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था, क्योंकि ये मानव आत्मा से संवाद करती है। यदि गीता को केवल पढ़ा ना जाए बल्कि जीवन में उतारा जाए तो ये जीवन को अर्थ, दिशा और शांति प्रदान करती है।